यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। ये हमारा ज्ञान ऐसा है। हम सब लोगों का दादा भगवान ने 16 साल में जो 147 पॉइंट निचोड़ निकाले हैं इस सत्संग के, वो आजकल चल रहा है, जिसमें 20 पॉइंट कल हो गया था। 20 पॉइंट तक वो पॉइंट्स 3 पॉइंट पढ़ देते हैं लास्ट के, उसके बाद में आज के पॉइंट पढ़ जाते हैं। अठारह नंबर पॉइंट है अनन्य भक्ति, अविचारी भक्ति और अभेद भक्ति से मैं मिलता हूं। 19 नंबर पॉइंट है सब कर्मों में दोष है, शरीर सब विकारी है। 20 नंबर पॉइंट देह अध्यास छोड़ो तो आत्मा का निश्चय होगा। कल ये पॉइंट चला था, देह अध्यास छोड़ो तो आत्मा का निश्चय होगा। आज 21 नंबर पॉइंट है। क्या बोल रहे हैं भगवान? सुमिरन माने आप विसर्जन, टू नो खुद मर, अपने अहंकार को मिटाना। ये आज का पॉइंट है। 21 नंबर पॉइंट है सुमिरन माने आप विसर्जन, टू नो योर सेल्फ, खुद मर, अपने अहंकार को मिटाना। गुरुजी ने क्या बोला? जब खुदी गई तो खुदा प्रकट हुआ। बिना खुदी के खुदा प्रकट नहीं हो सकता। हो मैं धीरज रोग, जब तक कि होमे का रोग रहेगा, मैं हूं, मैं ठाकुर हूं, मैं पंडित हूं, मैं इंडस्ट्रियल ओनर हूं, मैं अफसर हूं, ये जो जब तक अहंकार होगा तब तक तुम्हारे अंदर से परमात्मा प्रकट नहीं हो सकता। तो कितना क्लियर किया। सुमिरन, इसको आप संध विक्षित करो। सुमर, सुमर सुमर, जब खुद को अपना मरा जानोगे तो तुम्हारे अंदर से भगवान प्रकट हो जाएगा। सुमर, अपने को मार, तुम दूसरे को मारने में लगे हो। सुमर, जब तुम अपने को मारोगे तब तुम्हारे अंदर से वो खुदा प्रकट होगा। कैसे होगा? इसका बहुत सुंदर गुरुजी ने विवेचन किया। क्या बोला? जैसे बीज के अंदर वृक्ष समाया है। अब बीज कहे हमें वृक्ष दिखाओ तब हम मिटेंगे, तो यह असंभव है। जब बीज मिट जाता है तो उसी बीज में से पौधा वृक्ष प्रकट होता है और फिर वो वृक्ष फल फूल छाया सब देता है। लेकिन कब वो बनता है वो वृक्ष? जब वो अपने को मिटा देता है। एकदम ठीक इसी प्रकार से जब जीव अपने को, अपनी हस्ती को मिटा देता है तो उसी स्थान से खुदा प्रकट हो जाता है। कैसे? बड़ा अच्छा इसका प्रमाण दिया। जैसे दूध में मक्खन है, अब कोई ये कहे हमको दूध में से मक्खन दिखाओ, दूध की
एक एक बूंद में मक्खन है, लेकिन वो मक्खन प्रकट करने के लिए उसका एक प्रोसेस है। क्या प्रोसेस है? दूध को हम उबालें, ठंडा करें, जामुन डालें, रात भर रखें और अगले दिन मथानी चलाएं तो दही जम जाएगा और उसमें से मक्खन निकल आएगा। इसी प्रकार से यहाँ सत्संग में है, गुरु की वाणी का श्रवण करो, सुनो, जामुन डालते हो तभी दही जमता है। इसी तरीके से ये गुरु के ज्ञान का जामुन अंदर डालो, फिर इसका शांति से चिंतन मनन करो, मथानी चलेगी, मक्खन निकल आएगा, वो परमात्मा प्रकट हो जाएगा। तो परमात्मा प्रकट करने के लिए हमसे भूल क्या होती है? हम परमात्मा को खोजने के लिए दूर दूर जाते हैं, वैष्णो देवी जाते हैं, मैहर देवी जाते हैं, फलाई जगह जाते हैं, वहां भगवान मिलेगा। अरे तू स्वयं भगवान है, तेरे अंदर स्वयं भगवान मौजूद है, लेकिन आप अपने उस गॉडहुड को इसलिए भूल बैठे क्योंकि आपने देह अध्यासियों का संग किया। देह अध्यासियों का संग करने के कारण आप भी अपने को जानने लगे, मैं देह हूं। आप हो भगवान, लेकिन अपने को जानने लगे मैं देह हूं। तो कैसे देह हूं? वो देह इसलिए क्योंकि तुमने देह अध्यासियों का संग किया और ये महसूस किया कि मैं पापा हूं, मैं मम्मी हूं, मैं फलाना हूं, मैं ढिकाना हूं। महसूस किया तुमने। जिस दिन आपने गुरु का संग किया तो गुरु ने आपको याद दिलाया, क्या बोला? तू भूली आपसे तो भासे संसार। तुमने अपना रूप तो भूल गए, मैं कौन हूं भूल गए, और फिर तुमको संसार भासने लगा। संसार भाषा क्यों? इसलिए भाषा कि तुम जब अपने स्वरूप को भूल जाते हो तो तुम्हें संसार भासता है। तुम्हारा स्वरूप कौन सा है? सत्य, चित्त, आनंद। ध्यान से वर्डिंग पर ध्यान दो। बोला सत्य, चित्त, आनंद। सत्य इस पूरे ब्रह्मांड में एक है, वो ब्रह्म कृष्ण। जब उस कृष्ण को हृदय में बैठाओगे तो आनंद की प्राप्त होगी। बोला सत्य, सत्य एक है, वो ब्रह्म। उसको चित्त में बैठाओगे तो आनंद की प्राप्त होगी। आपसे गलती क्या हो गई? आपने सत्य को, परमात्मा को बैठाने की जगह आपने सच को बैठा लिया। सत्य और सच में फर्क है। सत्य एक है, सा आदत्ता या सत्य, और एक है सच, सा चा सच। सच और सत्य में जमीन आसमान का फर्क है। सत्य एक है ब्रह्म, और सच लाखों हैं। ये शुक्ला जी बैठे हैं, ये मालवी जी बैठे हैं, ये केशवानी जी बैठे हैं, ये फलानी बैठी हैं, मंगल की सास बैठी हैं, ये शुक्ला जी की मम्मी बैठी हैं, ये फला बैठे हैं। ये सच है, ये सच है। जो दिख रहा है बाहर से, ये सच है। ये कैसे दिख रहा है? जैसे स्वप्न में सोते समय तुम कोई सपना देखते हो। सपने में देखते हो कि मेरी शादी हो रही है, हम लोग नाच रहे हैं घोड़ी के आगे, दुल्हा बने हैं, खूब मजा आ रहा है, और
उसी में नाचते नाचते उछले तो पता लगा पलंग के बाहर आ गए, गिरे तो नींद खुल गई। अरे हम तो सपना देख रहे थे, शादी का घोड़ी बैठे हैं, हमारे दोस्त यार नाच रहे हैं, और जब पलंग से नीचे गिर पड़े तो सपना गायब हो गया। तो जो देख रहे थे सपना सोते समय, घोड़ी बैठे हैं, दोस्त लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं, कुछ अब है? नींद में सपना देख रहे थे, जगे तो वो सपना गायब हो गया। ठीक इसी प्रकार से हम ये कहते हैं हम ही जग रहे हैं, तुम जग नहीं रहे हो। तुम आंख खोले देह से तो जग रहे हो, लेकिन अज्ञान की निद्रा में सो रहे हो। इसी बात को भगवान राम के गुरु वशिष्ठ मुनि, उन्होंने राम से क्या बोला? हे राम जी, जगत बना ही नहीं है। राम ने क्या कहा? अरे गुरुजी आप कैसी बात कर रहे हैं, सामने दिखाई पड़ रहा है, आप बैठे हो हम बैठे हैं, सब दिखाई पड़ रहा है, आपका नीना। तो कहा कि ये जो तुम्हें दिखाई पड़ रहा है ये भी एक सपना है। कहा कैसे? बताया कि जैसे रात में तुम सोते समय देखा कि शादी हो रही है, घोड़ी बैठी है और सब लोग उछल रहे हैं, तुमको भी जोश आया, तुम भी उछले, पलंग के नीचे आ गए, नींद खुल गई, तो देखा सपना गायब हो गया। तो जब सोते से जगे तो जो सपना सोते समय देख रहे थे वो गायब हो गया, वो है नहीं ना, उसका अस्तित्व नहीं है। एकदम ठीक इसी प्रकार से रात को जो देख रहे थे उसको बोलते हैं सोते का सपना। अभी आप जग रहे हो, इसको बोलते हैं जगते का सपना। ये जगते का सपना है। कैसे? आप शरीर से तो जग रहे हो, लेकिन अज्ञान की निद्रा में सो रहे हो। जिस दिन जिस पल ज्ञान हो जाएगा, ज्ञान भया तो कर्म ही नाश, जिस पल तुम ज्ञान हो जाएगा। ज्ञान क्या है? सिर्फ 2 अक्षर का है ज्ञान। मैं ब्रह्म हूं, ये ज्ञान है। मैं जीव हूं, यह अज्ञान है। जिस पल आपको इस बात का एहसास हो जाएगा मैं ब्रह्म हूं, तो फिर ये जो सपना, इसको बोलते हैं जगते का सपना। अभी जो देख रहे हो ये सत्संग, ये भी सपना है। अभी घंटे बाद कुछ नहीं, घंटे बाद अपने घर जाओगे, अपने घर जाओगे, ये भी सपना है। तो बोला जब अज्ञान की निद्रा से ज्ञान में जगोगे तो तुमको क्या होगा? तुम्हारे को ये सपना जो है लगे ये भी सपना है। इसको बोलते हैं जगते का सपना, और रात को जो सो रहे थे उसको बोलते हैं सोते का सपना। ये दोनों सपना कब गायब होता है? जब रात में नींद से जग जाते हो तो रात का सपना गायब हो जाता है। अभी जग रहे हो देह में, लेकिन जब ज्ञान में जगोगे तो ये सपना गायब हो जाएगा। ब्रह्म ज्ञान एकमात्र गीता ज्ञान, इसको गुरुमुख से सुनने पर हर कोई जागृत हो जाता है। गुरुमुख से सुनने पर, अपने आप पढ़ने से नहीं, अपने आप सुनने से नहीं। क्यों? क्योंकि गीता ज्ञान जो है ये क्या है? ये जो है ये है समुद्र। अब समुद्र को तुम ये चाहते हो कि तो अपनी बुद्धि के द्वारा इसको जान लो, और बुद्धि कितनी सी है? सत्यनारायण की चंद्रामृत की प्याली बराबर। तो इस बुद्धि से आप उस ब्रह्म को जान सकते हो, समुद्र को भर सकते हो? नहीं। उपाय क्या है? इस प्याली को समुद्र में डाल दो, प्याली भर जाएगी। इसको समझाने के लिए महासागर,
गुरु हमारा महासागर है। गुरु जब अपने मुख से ज्ञान को बताता है दृष्टांत सिद्धांत सहित, तो हमको समझ में आ जाता है। जैसे आप स्कूल में कॉलेज में पढ़ने जाते हो, अपने बच्चों को पढ़ने भेजते हो, क्यों भेजते हो? मत भेजो। जो क्लास की किताब स्कूल में पढ़ाई जाती है वो मार्केट में मिलती है। बच्चे को दे दो, आप ले लो किताब, घर में बैठ पढ़ो। स्कूल क्यों जाते हो? मास्टर्स क्यों पढ़ते हो? जब आप को आपके टीचर उस सब्जेक्ट को पढ़ाते हैं तो आपको चीज समझ में आती है। आप अपने आप पढ़ते हो तो कुछ समझ नहीं आता है। तो इसी तरीके से ज्ञान है। जब आप गुरु मुख से ज्ञान सुनते हो तो आपको समझ में आता है, और जब समझ में आता है तब क्या होता है, दिन प्रतिदिन हमारी स्थिति बनती जाती है और एक दिन आप अपने स्वरूप में जागृत हो जाते हो। और जब स्वरूप में जागृत हो जाते हो तब आप क्या है, तब आप जो है सोचते हो, अरे ये जगत जितना दिख रहा है ये सब सपना है, कुछ नहीं सच हो। ये जगत भी उसी तरह दिख रहा है जैसे अंधेरे में रस्सी को देखो तो साफ दिखती है। अभी गेट के पास रस्सी पड़ी हो, आप दरवाजा खोलो तो जो नारियल की रस्सी होती है, जहां काटो उसका आगे हिस्सा से उड़ जाता है, तो लगता है कि सांप है। आप चिल्ला के भागते हो, सांप सांप सांप। जब आप टार्च की लाइट डालते हो, उस पर रोशनी डालते हो, तो देखते हो अरे ये तो रस्सी है। अब आप अपने ऊपर हंसते हो, अरे इतनी रस्सी में समझे सांप। एकदम ठीक इसी प्रकार से इस जगत को, ये मेरा बेटा है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा भाई है, ये मेरा पापा है, ये मेरी मम्मी है। कोई ना पापा ना मम्मी ना बेटा ना बेटी है, भगवान। और इसका प्रमाण है, क्या प्रमाण है? आप देख लो, गीता पढ़ लो। गीता के 11वें अध्याय में गुरु जी ने, भगवान कृष्ण ने स्पष्ट शब्दों में बोला है। क्या बोला है? चींटी से लेके हाथी तक, राई से लेके पहाड़ तक, मैं अपनी विभूत का वर्णन कहां तक करूं? जड़ चेतन सब मैं बना हूं। तो कहां से पत्नी आई, कहां से बेटा आया, कहां से पति आया? है भगवान। लेकिन वो ऊपरी आवरण वो देख करके तुम कहने लगे मेरा पति है, मेरा भाई है, ये मेरा देवर है, ये मेरा जेठ है। कैसे? इसका गुरुजी ने और प्रमाण दिया, बड़ा अच्छा। कहा जैसे आप मट्टी है, मट्टी से कुम्हार उसको रौंदता है, और रौंद के उसी मट्टी से वो गणेश जी की मूर्ति बनाता है, उसी मट्टी शंकर जी बनाता है, उसी मट्टी से रामचंद्र जी, उसी मट्टी शंकर जी, और उसी मट्टी से वो झज्जर बनाता है, सुराई बनाता है, उसी मट्टी से चिलम बनाता है, उसी मट्टी से अब मकान बनता है, मट्टी ईंटा बनता है, ईंटा मकान बनता है। कौन सी ऐसी चीज है जो मट्टी से न बने? सब चीजें मट्टी से। आप जो है गिलास बनाते हो मट्टी का, झज्जर बनाते हो, सुराई बनाते हो, घोड़ा बनाते हो, मट्टी का मंडला बनाते हो, घोड़ा बनाते हो, हर चीज मट्टी से बनती है। और जो जो चीज आपने बनाई मट्टी से, ये शंकर जी बनाया, ये रावण बनाया, ये गणेश जी बनाया, तो उस मट्टी से उस व्यक्ति का रूप और रंग देते हो। रावण बनाया तो रावण का रूप दे दिया, राम बनाया तो राम का रूप दे दिया, उसकी वेशभूषा पहना दी।
और उसका रंग रुंग लगा दिया, और फिर आप संबोधन भी करते हो, ये राम की मूर्ति है, ये रावण की मूर्ति है, ये सुराई है, ये झज्जर है, ये चिलम है, ये हुक्का है, उसी मट्टी का। मट्टी से सब चीज बनी और हर एक के अलग अलग नाम है, अलग अलग रूप रंग है। अब उन सारी चीजों को, शंकर जी की मूर्ति, रावण की मूर्ति, झज्जर, सुराई, चिलम, सब तोड़ दो, क्या है? मट्टी। ये शरीर क्या है? ये मट्टी है। कोई कितना बड़ा राजा महाराजा हो, जब मर जाता है तो कोई कहता है राजा साहब कब उठिए? क्या बोलते हैं? मट्टी कब उठी? ये राजा साहब कब उठिए बोले तो कोई? अगर कोई बोले तो उसे लड़ाई झगड़ा लोग करने लगेंगे। मर गया, क्या बोल रहे राजा? मट्टी कब उठेगी? मट्टी मिल गई। इसी तरह शरीर है, ये भी शरीर नश्वर है। तुम्हारे अंदर वो ब्रह्म, वो अजर अमर अविनाशी है, वही आप हो। आप अपनी शक्ति को पहचाने नहीं हो। कैसे नहीं पहचाने हो? इसका गुरु ने और बड़ा प्यारा दृष्टांत बताया। क्या बोला? जैसे शेर का बच्चा, शेरनी जो है गर्भवती थी और देहात में घुस आई, गांव वाले ने दौड़ा लिया। जब गांव वाले दौड़ाया तो जब भागी तो उसका गर्भपात हो गया, शेरनी का बच्चा गिर गया। बकरियां वहां सब चल रही थी, अब बकरियों के झुंड में शामिल हो गया। शेरनी भाग गई। कुछ साल बाद शेर को याद आया, मेरा बच्चा फलाने गांव में ऐसा ऐसा हो गया था और हमको भागना पड़ा था। शेरनी को चलो देखे। शेरनी कुछ साल बाद आई तो देखा मेरा बेटा जो है वो बकरियों को झुंड में मैं कर रहा, वो भी टहल रहा है। बकरियां जैसे मैं कर रही, वो भी कर रहा मैं। तो उसने उसको बुलाया, इधर सुनो। तो सारी बकरियां भागी डर के मारे। वो भागा नहीं था शेर एक्चुअल में। तो उसने कहा तुम मेरी जात के हो, तुम भी शेर हो, हम भी शेर हैं, और तुम बकरियों के झुंड में तुम शामिल हो गए, कह हमें खा जाओगे, हम बकरी हैं। कहा तुम बकरी तुम शेर हो। कहा कैसे? कहा चलो आप दिखाएं। तो उस शेर के जो है अपने बच्चे को नदी के पास ले गया और नदी में पानी में अपना रूप दिखाया। कहा मेरा रूप देखो और अपना रूप देखो। देखा हम भी वही शेर हैं। कहा देखो हम गर्जना करते हैं, तुम भी गर्जना करो, तुम्हारी आवाज निकलेगी। उसने गर्जना की शेर की, तो शेर तो वो भी था, उसने भी गर्जना की, उसकी आवाज से निकला। तब उसको विश्वास हुआ कि मैं भी शेर हूं। इसी तरीके से जब तुम पैदा होते हो तो जीवधारियों के साथ रहते रहते तुम भी बकरी की तरह मैं करने, मैं जीव हूं, मैं पापा हूं, मैं मम्मी हूं, मैं बिटवा हूं, मैं फलाने की बेटा हूं, मैं करते हो। जीवन में जब गुरु मिलता है तो गुरु तुमको समझाता है, अरे मान या न मान, तू है भगवान, और चाहे मानो और चाहे नहीं मानो तुम हो भगवान। तुम अपने स्वरूप को भूल बैठे हो। जीवधारियों के साथ, देहाध्यासियों के साथ रहते रहते तुम अपने को जीव मान बैठे। तुम हो ब्रह्म। जब जीवन में सद्गुरु मिलता है तो गुरु आपको पहले दिन बोलता है मान या न मान, तू है भगवान। कहा कैसे? जब शिष्य ने पूछा गुरु जी कैसे, तो कहा अच्छा तुम देख लो, अपनी शक्ल मिला लो और किसी भगवान की शक्ल मिला लो,
भगवान राम को देख लो, भगवान कृष्ण को देख लो, है किसी को देख लो, सब तुम्हारी शक्ल के हैं नहीं? तुम्हारी शक्ल में और भगवान राम की शक्ल में, भगवान कृष्ण की शक्ल में कोई फर्क है? वही हो। बस तुम जीवधारियों के हाथ रहते रहते तुमको उसी शेर के बच्चे की तरह गलत फहमी हो गई कि मैं भी बकरी का बच्चा हूं। आपको गलत फहमी हो गई कि मैं फलाने का बेटा हूं, मैं फलानी की पत्नी हूं, मैं फलाने का भाई हूं। जब जीवन में शेर गुरु मिला, उसने बोला जा तेरी आत्मा परमेश्वर परवार है, बेगमपुर के रहने वाले करते हम सब प्यार है। बेगमपुर के रहने वाले, बेगमपुर कोई स्थान नहीं ना, बेगम जिसके मन में कोई गम ना हो वो बेगमपुर वासी है। और जो गीता ज्ञान लेता है, सुनता है, वो बेगमपुर वासी हो जाता है। उसको कोई बात का चिंता ही नहीं रहती। चिंता क्यों नहीं रहती? कारण क्या है? कारण यह है, जब हमने गुरु के ज्ञान से, गुरु के मुख से हमने सुन लिया एक ब्रह्म सत्य है, बाकी जितना दिख रहा है ये सब हमें सपने की तरह भ्रम के आधार पर दिख रहा है। मेरा बेटा, मेरी बेटी है, मेरा पोता, मेरी पोती है, ये मेरी दुकान है, मेरी मकान है, कुछ नहीं ना। इसीलिए लाइन आती है, जो दिखे सब चलनहार। सत्य क्या है? जो तीनों कालों में हमेशा रहे। और तीनों कालों में कौन है? तीनों कालों में अनादिकाल से जो रहे और कभी न जाए। एक आकाश, ब्रह्म के अलावा इस पूरे ब्रह्मांड में कोई व्यक्ति ऐसा है, कोई बिल्डिंग ऐसी है जो समाप्त न हुई हो। भगवान राम को भी, भगवान कृष्ण को भी शरीर में आने पर उनको भी अपनी देह को त्यागना पड़ा। देह धरे का दंड है, हर काहू को होए, अज्ञानी भोगे हंस के, अज्ञानी भोगे रोए। देह धरे का दंड है। जिसने भी देह धारण किया उसको इस देह का दंड भोगना पड़ेगा। कैसे दंड भोगना पड़ेगा? जैसा कर्म किया है वैसा फल पाओगे। जैसा बीज बोया है वैसा बीज उसका फल निकलेगा। बीज जब वृक्ष बनेगा तो रोगे और पछताओगे। कर्म करते समय तुमने नहीं ध्यान दिया। इसीलिए गीता में स्पष्ट शब्दों में लिखा है, हे अर्जुन, तू कर्म करने के लिए स्वतंत्र है। मनुष्य जन्म मिला है, तुम जो चाहे कर्म करो। शराब पियो, वैसा के पास जाओ, जुआ खेलो, खूब सताओ, लूट मार करो, जो चाहे करो। फल भोगने के लिए परतंत्र है। जब उसका फल मिलेगा वो तुम्हें भोगना पड़ेगा। कैसे भोगना पड़ेगा? इसका प्रत्यक्ष में आप लोग देख लो। प्रत्यक्ष में मनुष्य जन्म बड़े भाग्य से मिलता है। मनुष्य क्यों मिलता है? इसलिए मिलता है कि आप अपने पापों को काट करके परमात्मा से मिलकर एक हो जाओ, इसलिए मिलता है। और तुम यहां आके फिर नए कर्म बनाने लगे। जो नए कर्म बनाने लगे तो इसके लिए तुम्हें इसका भोगना जरूर पड़ेगा। वहां माफी नहीं ना। कैसे माफी नहीं ना? इसका बड़ा प्यारा गुरु जी ने उदाहरण दिया। क्या बोला? बोला कि दादा भगवान के पास एक औरत आई, रोती चिल्लाती, गुरुजी हमारे पति को बड़ा मारता है, गाली बकता है, बड़ा सताता है, बहुत मेरे साथ अत्याचार करता है। तो क्या बोला गुरु ने? दादा भगवान ने कहा, चुप 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 कर। क्यों?
बोला मैंने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा है कि पिछले जन्म में जो तुम्हारा पति है इस साल इस जन्म में वो तुम्हारा नौकर था और तुमने उस नौकर को बहुत सताया। वो बीमार था, उसके बाद भी उससे तुम काम कराती थी, उसको दंड देती थी, नहीं काम कर तुझको खाना नहीं मिलेगा। वो बीमारी हालत में काम करता था, रोता था, गिड़गिड़ाता था, लेकिन तुमने उसको छोड़ा नहीं, तुमने उसको बहुत सताया। तो वही इस जन्म में तुम्हारा जो नौकर था तुम्हारा पति बन के आया है और तुम्हें कष्ट दे रहा है, तुम्हारे कर्मों को काट रहा है। बिन भोगे छूटे नहीं कर्म गति बलवान। जो कर्म हम करके आए हैं वो कर्म जब तक हम भोग नहीं लेंगे हमारे कर्म कटेंगे नहीं और मुक्ति नहीं मिलेगी। लेकिन इस सत्संग में आने पर सबसे बड़ा उपलब्धि क्या होती है? आने पर उपलब्धि होती है ज्ञानी भोगे हंस के, अज्ञानी भोगे रोए। जो कर्म हमने किया उसकी सजा मिलेगी जरूर, लेकिन ज्ञानी को जो सजा मिलती है वो उससे प्रभावित नहीं हो पाता। कैसे? जैसे मान लो बड़ा गर्मी के दिन है, लू चल रही है और तुम्हारे पास में कोई साधन नहीं है, तुम पैदल जो है लू में धूप में चल रहे हो पैदल, और तुम्हारे को जो है चक्कर आ रहा है कि कैसे हमें कुछ सहारा मिल जाए, कोई सहारा नहीं मिला, पैदल चल रहे हो, व्याकुल हो, ये तुम्हारे कर्मों की सजा है। लेकिन जो ज्ञान में आ जाता है उसकी सर्वों सजा कैसे हो जाती है? हंस के बोलता है तुम्हें एकाएक चल रहे हो रास्ते में तुम्हें याद आ रही ये फलाना मेरा सहपाठी था बचपन का, उसका घर है, उसके घर चले जाते हो। एयर कंडीशन कमरे में तुम्हें बैठा लेता है, अच्छे से मीठा खिलाता, पानी पिलाता है। तो जो आपको लू लग रही थी, गर्मी लग रही थी, व्याकुल थे, आपको अब कमरे में बैठने के बाद लू लग रही है, गर्मी लग रही है, सब गायब हो गया। तो बोला इसी तरीके से सत्संग में आने के बाद इतनी ठंडक मिल जाती है कि हमें कैसा भी कोई कष्ट आता है हमको वो भासता नहीं है। इसीलिए आता है ज्ञानी भोगे हंस के, अज्ञानी भोगे रोए। तो यहाँ जो बात चली, यहाँ जो भगवान बोल रहे हैं 21 नंबर पॉइंट है, सुमरन माने आप विसर्जन, खुद मर, अपने अहंकार को मिटा। जब अपने अहंकार को मिटाओगे तो तुम्हारे अंदर से तुम्हारा खुदा प्रकट होगा, और जब खुदा प्रकट होगा तो फिर क्या होगा? तब ये तुम्हें ये सारा संसार ब्रह्म में दिखाई पड़ेगा। कैसे? घड़ी जो विष्णु राम को ब्रह्म हत्या में हुए, जब एक होती है चम दृष्टि, एक होती है ब्रह्म दृष्टि। माँ बाप के द्वारा पैदा हुए, हमें चम दृष्टि मिली, चमड़े की दृष्टि, तो हमारे को चमड़ा करके देखते हैं, ये मेरा पति है, ये मेरा भाई है, ये मेरा देवर है, ये मेरा ससुर है। जब गुरु शरण में आते हैं तो गुरु हमें ब्रह्म दृष्टि देता है। गुरु ब्रह्म दृष्टि देता है, इसलिए कहा जाता है गुरु मुख से मेरा नया जन्म हुआ। गुरु के मुख से कैसे? गुरु अपनी आंखों से पैदा करता है, गुरु मुख से मेरा नया जन्म हुआ। तो जो नया जन्म होता है गुरु मुख से, हमें वो ब्रह्म दृष्टि देता है। जब ब्रह्म दृष्टि देता है तो हमें चौव ब्रह्म ही ब्रह्म दिखाई पड़ता है। ये ब्रह्म दृष्टि प्राप्त करने के लिए हमें गुरु की शरण में आना पड़ता है, और गुरु में अंधी श्रद्धा, अटूट विश्वास और अथाह प्रेम रखना पड़ता है। जब हम गुरु में अंधी श्रद्धा रखते हैं, अटूट विश्वास रखते हैं, अथाह प्रेम रखते हैं, तो फिर क्या होता है? हमें गुरु का ज्ञान हमारे अंदर में घट 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 अंदर जाता है, और एक दिन आप अपने मुख से खुद बोलते हो। क्या कहते हो? अपने जीवन में परिवर्तन को देखकर गुरु के ज्ञान पर यकीन हुआ। हर कोई बात बोलता है। तो ऐसे में
आप बस मन मना भाव करके ज्ञान को सुनो। गारंटेड है, इस ज्ञान में हम लोगों ने देखा है कैसे कैसे लोग, चाहे वो डिप्रेशन में हो, चाहे वो बीमार हो, चाहे वो गरीबी में हो, कैसा भी कष्ट उनको लग रहा है, ये उनको सच लग रहा है, सच अभी जान रहे हैं। जब ज्ञान सुनते सुनते उन्हें पता लगेगा ये सब मिथ्या है, कुछ सच नहीं है। और जब मिथ्या चीज जान जाओगे मिथ्या है, तो उसके लिए रोगे। यहां गुरु शुक्राना कहते मानते हैं, जब कोई अगर हमें कष्ट देता है, कोई मेरे विपरीत चलता है, कोई मेरी बुराई करता है, निंदा करता है, तो हम उसका शुक्राना मानते हैं। क्यों? क्योंकि मेरे कर्मों को वो काट रहा है। और बिन भोगे छूटे नहीं कर्म के बलवान। जब तक मेरे कर्म पूरे नहीं कट जाएंगे मुक्ति नहीं मिलेगी। तो मेरी मुक्ति में सहायक हो रहा है कि विरोधी है? इसलिए गुरु जी कहते हैं उसका शुक्राना मानते जाओ। शुक्राना मानते जाओगे, निश्चित आप एक दिन मंजिल को प्राप्त कर लोगे। ठीक है, बाकी आगे हम ये बताएंगे। सभी प्रेमियों को हरिओम। देखिए, ज्ञान में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? ज्ञान में सबसे इम्पोर्टेंट ये है सही समझ और सही रमझ। हमें ये देखना है कि गुरु जहाँ से हमको बता रहा है, क्या हम उसको समझ पा रहे हैं? जैसे भगवान ने वाणी में बोला, डिड यू कैच मी? क्यों बोला? कि जहाँ से वो तुमको बता रहा है गुरु, आप क्या उसी लेवल से उस ज्ञान को ले पा रहे हैं कि आपके ऊपर से निकल जा रहा है? अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो बिना संशय भ्रम किए आप गुरु से पूछो। जैसे अभी बात चली कि गुरु क्या कहता है, तू देह नहीं तू आत्मा है। एक लाइन कही तो ज्ञान है। मैं ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, ये सबसे बड़ा जाप है। और मैं जीव हूँ, मैं जीव हूँ, ये सबसे बड़ा पाप है। तो एक लाइन का ज्ञान है, मैं ब्रह्म हूँ। लेकिन हमने ब्रह्म को तो नहीं जाना, लेकिन हमने ब्रह्म को रट लिया। मैं आत्मा हूँ, मैंने रट लिया। कोई पूछेगा मैं आत्मा हूँ, कोई पूछे मैं आत्मा हूँ, तो तुम आत्मा कैसे हो? तो भगवान इसमें बड़ा अच्छा बता रहे थे। बोला, कहा एक बार एक व्यक्ति एयरपोर्ट के बाहर खड़ा होकर तोता बेच रहा था। अब पिंजड़े में एक तोता था और वो उसको बेच रहा था। तो एयरपोर्ट से कोई फॉरेन का व्यक्ति बाहर आया और उसने उस तोते वाले को देखा। तो तोता क्या बोल रहा था? तोता बोल रहा था फ्रीडम। उस फॉरेनर ने उसको देखा और उस आदमी से पूछा कि ये बोलता भी है? कहाँ ये बोलता है? फिर बोला का फ्रीडम। तो उस फॉरेनर को लगा कि ये तोता स्वतंत्रता चाहता है। तो उसने तोते वाले से पूछा कि ये तोता कितने का है? दिस इज़ फॉर हाउ मच? उसने बोला $500। उसको बड़ी करुणा हुई फॉरेनर को, और उसने वो $500 दे के उससे वो तोता खरीद लिया। और ख़रीदने के बाद उसने पिंजड़ा खोल दिया कि ये फ्रीडम मांग रहा है तो इसको स्वतंत्र कर दूं, बड़ा उपकार होगा। पिंजड़ा खोला और पिंजड़ा खोलने के बाद वो तोता पिंजड़े से बाहर आया, लेकिन उड़ा नहीं, बैठा रहा। और थोड़ी देर इधर उधर देखने के बाद फिर पिंजड़े में चला गया।
तो गुरु जी ने इसका सिद्धांत बहुत अच्छा बताया। कहा देखो, उसने फ्रीडम रटा था, फ्रीडम 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 वो रटता था, लेकिन जानता नहीं था। कहा ठीक इसी प्रकार तुम लोग भी मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं देह नहीं, मैं आत्मा हूँ, मैं देह नहीं, मैं आत्मा हूँ, बस रटते रहते हो। गुरु जब तुम्हारे जीवन में आता है और तुमको आत्मिक स्थिति में लाता है और तुमसे क्या कहता है? कहता है मान ना मान तू है भगवान। भगवान ने बोला ना, सी गॉड इज टू बी गॉड। जिस दिन तुम भगवान देखना शुरू कर दोगे उस दिन तुम भगवान हो जाओगे। लेकिन हम अज्ञानता के कारण सिर्फ चिल्लाते रहते हैं और गुरु की उस स्थिति को नहीं समझ पाते। इसीलिए दादा भगवान को बोलना पड़ा, डिड यू कैच मी। अब आप देखिए, और बार बार अपनी किसी इच्छा के कारण, कोई भी इच्छा के कारण ही तो हम देह में आ जाते हैं। आप सोचो, आप परेशान किससे हो? गुरु तो तुमसे कह रहे हैं मान न मान तू है भगवान, तू देह नहीं तू आत्मा है। अगर तुम आत्मिक स्थिति में आ गए तो क्या तुमको कुछ भासेगा? अगर उस तोते को पता होता फ्रीडम का मतलब तो वो उड़ा ना जाता, वो क्यों खड़ा रहता? कहा ठीक इसी प्रकार तुम अभी भी आत्मा को नहीं समझ पा रहे हो और तुम बार बार देह में आ जा रहे हो। तो देह में आ रहे हो तो ही तो परेशान हो रहे हो, तो ही तो चेहरे का रंग चेंज हो रहा है। भगवान ने बोला ना, कहा ज्ञानी का जो चेहरा है वो दमकता रहता है। देखो कैसी लालिमा उसके चेहरे पर होती है। क्यों? क्योंकि वो किसी भी परिस्थिति में उसके फेस पर चेंजेस नहीं आते। क्यों? क्योंकि वो जान के बैठा है जो तेरी मर्जी है वो मेरे लिए अच्छा है, जो तेरी इच्छा वो मेरे लिए अच्छा। तो उसने अपनी मर्जी को गॉड की मर्जी से मिला रखा है और वो अंदर से जान रहा है कि मैं कछु नहीं, मैं करने वाला हो ही नहीं। करने वाली तो वो अलौकिक शक्ति है ना। और अज्ञानता में क्या होता है कि हम समझते हैं कि हम करने वाले हैं, और बस जहां हमने समझा हम करने वाले हैं वहीं देखो अहम क्रिएट हो जाता है। आप देख लो, और तभी आप ठोकर खाते हो। क्यों? क्योंकि आप कुछ ना कुछ करने में लग जाते हो। और परेशान किस क्यों? परेशान सिर्फ अपने दूषित विचारों से हो। अभी कल रात में एक थॉट आ रहा था, मैं सो रहा था, एक मच्छर मेरी रजाई में घुस गया, बहुत देर तक डिस्टर्ब करता रहा, नहीं नींद पड़ी। फिर मन में भाव आया कि बताओ, एक मच्छर ने तुम्हारी पूरी रात की नींद हराम कर दी। अब आप सोचो, वो तो फिर भी दिख रहा है ना, मिले तो मार सकते हो। इसी तरह एक दूषित विचार जो तुम्हारे अंदर चला गया, सोचो कितना परेशान कर देगा। और जब तक उसकी काट नहीं मिलती देखो परेशान रहते हो कि नहीं रहते हो? कुछ ना कुछ ये मन पागल प्रोफेसर की तरह तुमको देखो परेशान करता रहता है। अभी रात में सो रहे हो, एक हल्का सा सीने में देखो पेन आ जाए, कभी तुमको पॉजिटिव थॉट नहीं आएगा, तुरंत नेगेटिव थॉट है, अरे बाप रे हार्ट फेल तो नहीं होने वाला, हार्ट अटैक तो नहीं होने वाला, ऐसा ना हो जाए। तड़ातड़ देखो 15-20 नेगेटिव थॉट आ जाएंगे और उस थॉट की वजह से तुम अपने को कितना वीक महसूस करते हो कि नहीं करते हो? लेकिन उसकी जगह कभी अनुभव कर लेना, जब सत्संग सुन के बाहर निकलते हो तो अपने को कितना एनर्जेटिक महसूस करते हो। क्यों करते हो? क्यों? क्योंकि तुमने इसके अंदर वो पॉजिटिव बीज डाला। तो जब तुमने पॉजिटिव बीज डाला तो पॉजिटिव ही फल तो निकलेगा, और जब नेगेटिव डालोगे तो नेगेटिव निकलेगा। अब क्या डाल रहे हो ये तुम्हारी इच्छा है, और यही बस सिर्फ इतना सही आपको प्रिकॉशन रखना है। जो भगवान ने बोला ना, कहा पैदल और परहेज, हर चीज में देखो परहेज रखना पड़ता है। आप अभी जिज्ञासु अवस्था में हो। गुरुजी ने बोला, कहा छोटा पौधा होता है तो देखो उसको चारों तरफ से कवर करके रखा जाता है,
नहीं तो कोई भी भेड़ और बकरी उसको खा सकती है। लेकिन वही पौधा जब कुछ दिन बच जाता है और उसकी जड़ें मजबूत हो जाती हैं, तो फिर उसी की टहनी से हाथी को भी बांध दिया जाता है। आप सोचो। लेकिन कब? जब वो मजबूत हो गई, तब तक तो उसको उस घेरे के अंदर रहना है। इसीलिए गुरु ने यह सत्संग रूपी घेरा बनाया है कि तुम्हारी वृत्ति बार बार बाहर की तरफ भागती है, लेकिन अगर तुम इस घेरे के अंदर रहे तो तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं पाती है। और फिर वो जो तुम्हारे अंदर कुछ नेगेटिव थॉट्स पैदा होते भी हैं, तो गुरु के पॉजिटिव थॉट के आगे समाप्त हो जाते हैं, वो कुछ कर नहीं पाते। और देखिए, जो लोग कुछ दिन भी सत्संग से दूर हो जाते हैं, आप देखिए कैसे उनके चेहरे पर मायूसी आ जाती है, कैसे डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी कनेक्टिविटी बढ़ती चली जाती है। इसीलिए भगवान ने बोला, कहा 3 तरह की कृपाएं हैं। पहली कृपा है भगवान की कि उसने तुम्हारे ऊपर करुणा करके तुमको मनुष्य का जन्म दे दिया। दूसरी कृपा है गुरु की कि तुमको सच्चा सतगुरु मिल गया। मनुष्य जन्म में तो कितने लोग हैं, 1.25 अरब की आबादी है, लेकिन क्या सबको सच्चा गुरु मिल गया क्या? आप सोचो, उससे कितनी बड़ी कृपा आपके ऊपर हुई कि आपको सच्चा गुरु मिल गया। सिर्फ तीसरी कृपा आपको अपने ऊपर करनी है कि अपने इस तन को लाके यहां पटक देना, मन की नहीं सुनना है बस। क्योंकि भगवान ने पहले ही बोला है कि मन जो है वो लाचार है, वो कर कुछ नहीं सकता जब तक तुम्हारा तन इसका साथ न दे। आप समझ लो। और अपने तन को अपने मन का साथ मत देना दो, ये पुरुषार्थ आपका है। मन कुछ भी कहता है कि चलो बाहर घूमने चलें, तो मन से कहो जाओ घूमो, अपने तन के साथ क्यों चले जाते हो? जिस दिन आपने इस पर विजय प्राप्त कर ली, आप देखिए धीरे धीरे फिर वही मन जब देखेगा कि अब ये मेरी नहीं सुनता, तो वही मन आपसे कहेगा सही कर रहे हो। वही मन बोलता है, अच्छा हुआ आ गए हो, बच गए हो भैया। मन वही है, लेकिन उसकी अवस्थाएं अलग अलग है। पहले वो आपको मिसगाइड करता है, फिर वो आपका विरोध करता है, और जब आप दोनों अवस्थाओं में नहीं रुकते, तो तीसरी अवस्था में मन जो है वो आपका फॉलोअर हो जाता है कि चलो ठीक है, तुम सही मार्ग पे लग गए। लेकिन तब तक आपको पेशेंस बनाए रखना है और अपने तन को यहाँ पे रख देना है। बाकी अब समय हो गया। हरिओम। शिवांगी जी भजन सुनाइए।